नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि पर्वों का अब महीना आ गया है, पर्व त्यौहार आने लगे हैं, जैसे कि होली, फिर नवरात्रि, फिर अक्षय तृतीया, बहुत सारे त्यौहार आएंगे। तो आपको मैं अभी महाशिवरात्रि का भी वीडियो दी थी, फिर अभी होलाष्टक वगैरह का होली का भी वीडियो दूंगी। अभी आपको मैं वीडियो दे रही हूँ खर मास का, क्योंकि खर मास होलाष्टक से होली से पहले लगने जा रहा है, जो पूरे 1 महीने तक रहता है। तो आपको मैं बताऊंगी कि खर मास कब से कब तक है और खर मास में क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो इस बार खर मास 14 मार्च 2024 से लग के 13 अप्रैल 2024 तक रहेगा। ये खर मास फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी से शुरू होके और चैत महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को समाप्त हो जाएगा। ये खर मास तब लगता है जब सूर्य मीन राशि में, यानी देव गुरु बृहस्पति के राशि में, 12 राशियों में सबसे अंतिम राशि में प्रवेश करते हैं 1 माह के लिए, तो लगता है खर मास। और जब सूर्य धनु राशि में, धनु राशि भी देवगुरु बृहस्पति की राशि है, जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं यानी पूष के महीना में, तो उस समय भी खर मास 1 माह के लिए लगता है। तो उस समय सारे शुभ और मांगलिक कार्य निषिद्ध हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, नहीं करना चाहिए। तो आप सबों को जानकारी देने के लिए कि आप सब अगर कुछ सोचे हैं खर मास में करने के लिए, तो जानकारी हो जाए कि खर मास में क्या क्या नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि खर मास, तो पहले भी कई वीडियो में बताई हूँ, खर यानी गधा, मास यानी मास, तो गधे की सवारी, जो गधे जुत जाते हैं रथ में 1 माह के लिए, धीरे धीरे चलते हैं, ऐसी भी मान्यता है। और सबसे बड़ी मान्यता ये है कि सूर्य, जैसे हम मकर संक्रांति कब मनाते हैं? जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। जब सूर्य धनु राशि से निकल के मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति मनाते हैं। उसी प्रकार से जब सूर्य कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में आ रहे हैं, तो ये देवताओं की गुरु बृहस्पति के राशि में आ जाते हैं, यानी कि देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी। तो सूर्य जी बृहस्पति जी का 1 महीने तक तन मन से सेवा करते हैं, ऐसी भी मान्यता है। तो अगर आप कोई एक कार्य या किसी की सेवा करोगे तो आप और किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे, यानी अपने भक्तों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे। तो इसी मान्यता के अनुसार सारे शुभ कार्य, यानी कि सूर्य भगवान की कृपा शुभ कार्यों पर कम हो जाती है, नहीं पड़ती है। तो इसीलिए सारे शुभ कार्य बंद कर दिए जाते हैं धनु राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तब, और मीन राशि में जब प्रवेश करते हैं तब, क्योंकि वो देवगुरु बृहस्पति की सेवा में लग जाते हैं। तो ऐसे में अपने भक्तों को, अपने जो उनके आराधक हैं, जो आराधना करते हैं, उनको वो शुभ प्रभाव आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं। इसीलिए इस हर मास में विवाह, गौना, तिलक, उपनयन, संस्कार, मुंडन, गृह प्रवेश, सारे शुभ मांगलिक कार्य वर्जित कर दिए जाते हैं, रोक दिए जाते हैं। अगर इसमें आपसे कोई कहे भी कोई शुभ कार्य करने के लिए, तो आप बिल्कुल न करें, क्योंकि इसका दूरगामी परिणाम अच्छा नहीं होता है। तो ये पूरा महीना जो सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो इसको बोलते हैं गुरु आदित्य काल। सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं धनु राशि में, तो गुरु आदित्य कौन है? सूर्य है। और गुरु कौन है? देवगुरु बृहस्पति। तो जैसे कि मकर राशि में प्रवेश करते हैं, मकर राशि किसकी है? शनि जी की। तो शनि अपने पुत्र के घर में आते हैं, सूर्य भगवान से मकर संक्रांति मनाते हैं। तो इसी प्रकार से गुरु आदित्य काल यानी 1 महीने तक चलेगा। तो देवगुरु बृहस्पति के घर में आ गए हैं सूर्य जी, तो पूरे 1 महीना मीन मास कहलाएगा। मीन मास यानी मीन राशि में सूर्य भगवान है, और इस महीने के गुरु आदित्य काल भी बोलते हैं इस पूरे माह को। और सभी प्रकार के पूजा पाठ, दान पुण्य, हवन हो सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि भी 9 अप्रैल से लग जाएगी, 13 अप्रैल को खर मास समाप्त हो जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ, इसके बाद मैं आपको होलाष्टक का भी वीडियो दूंगी। अब आप जाने कि 14 मार्च से 13 अप्रैल तक, इसी बीच में होलाष्टक भी लगेगा। यानी होलाष्टक कब लग रहा है? 17 मार्च 2024 से और 24 मार्च तक लगेगा। तो इस बीच यानी कि ये दोहरा लग रहे हैं, यानी खर मास फिर होलाष्टक। तो तमाम लोग, मैं देखती हूँ कि वो विवाह का मुहूर्त है, कोई मुहूर्त पंडित जी बता दिए,
तो होलाष्टक में ही विवाह कर लेते हैं वो सब। तो ये होलाष्टक का वीडियो तो मैं आगे आपको देने वाली हूँ, पर ये बता रही हूँ कि दोहरा अशुभ मतलब खर मास का दोहरा इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि खर मास भी और 17 तारीख से 24 तारीख तक मार्च तक होलाष्टक भी है। तो इसमें ज़बरदस्त अनिष्ट शक्तियाँ घूमती हैं। इसमें कोई आपको शुभ प्रभाव नहीं देगा। अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं, दुकान का उद्घाटन, कोई मांगलिक कार्य, कोई भी कुछ करते हैं, तो आपको इसका शुभता प्राप्त नहीं होगी। तो मैं आपको बता रही हूँ, खर मास में जो भी कार्य हैं, कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी कार्य, मंगल शुभ कार्य। यहाँ तक कि अगर आप विवाह भी देख रहे हैं अपने बेटी बेटा का, तो लड़की के यहाँ लड़के के यहाँ लड़की लड़कियाँ देखना, सगाई करना, अंगूठी पहनाना, कुछ भी देना लेना, इन सब चीज़ों को बिल्कुल निषिद्ध कर दें, बिल्कुल रोक दें, ना करें। इसी दौरान बहुत सारे लोग जो आधुनिक हैं, बहुत सारे लोग जो नहीं मानते हैं, वो कहीं भी देव स्थान में, शक्तिपीठ में गए, अपने बच्चे को ले गए, वहाँ मुंडन करा दिए, वो बोलते हम नहीं मानते, नहीं जानते। तो इसका जो दूरगामी दुष्परिणाम होता है, ये आगे आपको भुगतना पड़ता है। और आगे आप फिर अपनी कुंडलियाँ दिखाते हो, बच्चे की कुंडली दिखाते हो, विष्ट उपाय कराते हो, कुछ पता ही नहीं चलता कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। तो ये सारे जो अनिष्ट समय हैं या वर्जित समय हैं, इन समयों में जो मानवों को मना किया गया है, यहाँ तक कि देवताओं को, जैसे भद्रा काल जो होती है वो पाताल, आकाश, धरती सब जगह लगती है, तो वहाँ के जो जीव हैं, जो रहने वाले हैं, रहवासी, सबको मानना पड़ता है। इसमें देव, दनुज, मनुष्य सब आते हैं, सबको मानना चाहिए। और जब मानते हैं, इन सब चीज़ों को निभाते हैं, तभी जीवन सुखी रहता है। तो जैसे कि आपको कुछ पूजा, विशेष पूजा, जैसे मान लीजिए रुद्राभिषेक कराना है, जागरण कराना है, कोई विशेष पूजा कराना है, तो इसमें विशेष पूजा खुद का जो कराना होता है, खुद से, वो नहीं कराना चाहिए। मान लो आपको जागरण कराना है, तो आप जागरण इस अवधि में न कराएं। रुद्राभिषेक कराना है तो इस अवधि में न कराएं। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको कोई व्रत शुरू करना है, उपवास शुरू करना है, तो इस अवधि में न करें। यानी खर मास और होलाष्टक जब लगा रहे तब कोई भी व्रत न शुरू करें, चाहे हफ्तावारी हो, चाहे प्रदोष हो, चाहे एकादशी हो, चाहे वैभव लक्ष्मी, कुछ भी व्रत को शुरू नहीं करना चाहिए। कोई भी विशेष धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं करना चाहिए। जैसे अब दुर्गा मैया की बैठकी होगी, कलश स्थापना 9 अप्रैल को, और 13 अप्रैल को खर मास समाप्त होगा, तो इसको नहीं रोका जा सकता। इस बीच कोई त्योहार पहले से निर्धारित पड़ते हैं तो इसको नहीं रोका जाता। वो बिल्कुल कलश स्थापना करेंगे, पूजा करेंगे, कन्या खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन आप अगर खुद की मान्यता माने हो तो उन चीज़ों को वर्जित कर देना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। कोई भी अनुष्ठान जैसे खुद माने हो तो नहीं कराना चाहिए। मान लीजिए जैसे आप सत्यनारायण की कथा सुननी है, हर महीने की पूर्णिमा में सुनते हैं, तो हर महीने की पूर्णिमा में आप कथा सुन सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। लेकिन अगर सत्यनारायण की अलग से कथा माने हैं कि हमको किसी चीज़ के लिए कथा माने थे, आपको कराना है, तब इस महीने में न कराएं। तब शुभ समय देखें, जैसे अक्षय तृतीया आने वाली है, बैसाख के शुभ महीने आने वाले हैं, तो उसमें कराएं। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जो पूर्व निर्धारित त्योहार हैं उनको मनाया जाए, जो खुद का मान्यता का त्योहार है उनको नहीं मनाया जाए, नए व्रत न किए जाएं। बाकी ज़रूरतमंद को दान पुण्य सब कर सकते हैं, नदियों में स्नान कर सकते हैं, कोई विशेष यात्रा नहीं। जैसे मान लीजिए कोई धार्मिक यात्रा भी मनौती में आप माने हो कि आपको कहीं धार्मिक यात्रा में जाना है, तो ऐसी चीज़ें भी, धार्मिक यात्रा को भी टाल दो, शुभ समय में जाओ। हाँ, मेरा ये मानना है कि मान लीजिए जैसे आप देवी शक्ति पीठों में माने हैं, तो बहुत भीड़ जब रहे तब आप वहाँ मत जाओ। मेरा ये मानना है कि भक्त और भगवान का जो संबंध होता है वो बहुत भीड़ भाड़ में जाओ, पूजा पाठ नहीं करना। एक तरफ से गए नहीं कि एक तरफ से ठेल के आपको निकाल देंगे, तो एकदम से जब कोई भीड़ भाड़ न रहे, कोई विशेष पर्व त्योहार न रहे, आप तब अपने मनौती, आप सिर्फ ये माने हो ना कि आपको उस पीठ में जाना है। हाँ, अगर ये माने हो कि आपको नवरात्रि में ही जाना है, ऐसे मनौती है, तब आप नवरात्रि में जाएं। लेकिन अगर आप ये माने कि हमको मैहर वैष्णो देवी या विंध्याचल या मैहर की माता शारदा जी के यहाँ दर्शन करने जाना है, सिर्फ आप इतना माने हो, तब मैं यही कहूँगी कि विशेष पर्वों में जाओगे तो लाइनों में लगा रहना पड़ता है, बहुत भीड़ रहती है, अच्छे से दर्शन नहीं हो पाता, पूजा नहीं हो पाता। तो जब छंट जाए भीड़, त्योहार समाप्त हो जाए, तब आप अच्छे समय में किसी भी दिन, गुरुवार सोमवार को निकल जाओ, दर्शन करके चले आओ। फिर जो जन साधारण है, हम जैसे लोग मनौतियाँ मानते हैं, मनौतियाँ पूरी होती हैं, तो उनको भी कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये भी जानकारी आपको रखना चाहिए। कब रुद्राभिषेक कराएं, कब कोई भी अनुष्ठान, जागरण कराना है, कुछ भी कराना है, कब कराएं। हाँ, रही उद्यापन की बात, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी व्रत पूरा हो गया, जैसे कि मान लीजिए 16 सोमवार जब पूरा हो जाता है, तो उसका उद्यापन आप कर सकते हो। उद्यापन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि व्रत पहले से कर रहे हो।
हफ्तावारी के व्रत है, कोई भी व्रत है, अनुष्ठान है, उद्यापन आप कर सकते हो। विशेषकर 16 सोमवार के, मान लीजिए कोई आप ऐसे मान लीजिए 16 शुक्रवार माने हो या गुरुवार माने हो, पूरा हो गया तो आप कर सकते हो उद्यापन। अब अगर आप चाहो तो उसको 2-4 हफ्ता या 2-4 बार जो है बढ़ा भी सकते हो। अब इन मास के समाप्त होने के बाद भी उद्यापन कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि हम 16 गुरुवार माने थे, पूरा हो गया तो हम उद्यापन करें, ज्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और फिर उद्यापन कर भी सकते हैं इसी खरमास में या होलाष्टक में। उद्यापन में कोई दिक्कत नहीं है, नया व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे मीन मास लगने वाला है 14 मार्च से, तो सारे शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। 17 मार्च से होलाष्टक लगने वाला है, तो उसमें कैसे सारे शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। आगे के वीडियो में बताऊंगी कि जो नई वधुएं आई हैं अपने घर, उनको होली कहाँ खेलनी चाहिए। आप हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।